अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू थिंकिंग और वेलकम बैक टू द सेकंड वीडियो ऑफ द कोर्स। तो जी आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा बेसिक इंग्लिश क्वेश्चंस। इससे पहले भी मैंने कोर्स की 2 वीडियोस अपलोड किए हैं, जिसमें पहली वीडियो में मैंने आपको इंग्लिश सीखने से पहले कुछ काम करने वो मैंने बताए और दूसरी वीडियो में मैंने आपको ग्रीटिंग्स और वेकअप सेंटेंसेस सिखाए थे। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले वो वीडियोस देखें फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा बेसिक इंग्लिश क्वेश्चन। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि किस तरह से मैंने आज की इस वीडियो को ऑर्गेनाइज किया है। मैं आपको बता दूं कि इन क्वेश्चंस को मैंने 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी है गेटिंग टू नो। मतलब पिछली वीडियोस में जिस तरह आपको याद होगा मैंने आपको ग्रीटिंग सिखाया, वेकअप सेंटेंसेस सिखाए। अब आप किसी के पास गए तो सबसे पहले उसको जान ले कि वो है कौन, क्या करता है, उसके बारे में आज मैं आपको क्वेश्चन सिखाऊंगा। ये पहली कैटेगरी है गेटिंग टू नो, मतलब एक दूसरे को जानना, गेटिंग टू नो, जानना। और आज का पहला सेंटेंस है व्हाट इज योर नेम। बहुत ही आसान, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। व्हाट इज योर नेम, जिस तरह की मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया कि आपको मेरे साथ रिपीट करना है। मैं जिस तरह बोलता जाऊं, ये जिस तरह मैं आपको बोलता जाऊं, आपने उनको रिपीट भी करना है। व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहां से हो, वेयर आर यू फ्रॉम, हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र क्या है, उम्र। ओल्ड, ओल्ड तो असल में ओल्ड जो है ना पुरानी चीज को भी कहते हैं, लेकिन मतलब इस सेंटेंस में उम्र पूछने के लिए भी कहते हैं। हाउ ओल्ड आर यू, डू यू हैव एनी सिबलिंग्स, क्या आपके भाई बहन है। सिबलिंग्स मतलब भाई बहन। जिस तरह अगर मिसाल के तौर पे आपसे कोई पूछे कि आपका भाई है, आप कहते हो हाँ, आपके पूछे को आपकी बहन है, आप कहते हो हाँ। लेकिन आपके मतलब इंग्लिश में इस तरह पूछते हैं कि क्या आपके भाई बहन है। भाई बहन को एक साथ करने के लिए सिबलिंग्स पूछते हैं कि आपके वालिद के कितने और बच्चे हैं आपके अलावा। डू यू हैव एनी सिबलिंग्स, क्या आपके भाई बहन है। आर यू मैरिड, क्या आप शादीशुदा है। आर यू मैरिड, शादीशुदा। व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन, आपका पेशा क्या है। ऑक्यूपेशन, मेरे बात रिपीट करें, ऑक्यूपेशन। व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन, आपका पेशा क्या है। पेशा मतलब व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन मतलब आप काम शाम क्या करते हो। वही आप कुछ अपने बारे में बताओ कि आप काम शाम क्या करते हो, क्या काम करते हो, कोई कारोबार करते हो, किस चीज में मसरूफ हो। हाउ डू यू स्पेंड योर वीकेंड, आप अपनी छुट्टी कैसे गुजारते हो। हाउ डू यू स्पेंड योर वीकेंड। वीकेंड हमारा पाकिस्तान में यूजुअली जो वीकेंड होता है वो छुट्टी का दिन, वो एक दिन होता है, संडे, इतवार का दिन। लेकिन अंग्रेजों में वीकेंड के बजाय वो वीकेंड्स कहते हैं। वीकेंड्स, आप अपनी छुट्टियां, क्योंकि उनके हफ्ता इतवार छुट्टियां होती है तो इसीलिए उनके 2 दिन छुट्टियां होती है, इसीलिए वीकेंड्स। लेकिन हम जब पाकिस्तान में फिलहाल तो मेरी मालूमात में तो पाकिस्तान में एक ही छुट्टी होती है, इसीलिए हाउ डू यू स्पेंड योर वीकेंड, आप अपनी छुट्टी कैसे गुजारते हो। स्पेंड मतलब गुजारना। व्हाट इज योर फेवरेट टाइप ऑफ फूड, आपका पसंदीदा खाना कौन सा है। फेवरेट, पसंदीदा, मनपसंद, आपको जो चीज अच्छी लगती हो, फेवरेट। व्हाट इज योर फेवरेट टाइप ऑफ फूड, टाइप ऑफ फूड
कौन सा, मतलब टाइप ऑफ फूड मतलब है जिस तरह बहुत किस्म के खाने हैं, किस किस्म का खाना आपको अच्छा लगता है। तो आसान अल्फाज में आपका मनपसंद खाना कौन सा है, आपको किस किस्म के खाने अच्छे लगते हैं। असल में तो जुमला ये है कि आपको किस किस्म के खाने अच्छे लगते हैं, आपका मनपसंद खाना कौन सा है। डू यू एंजॉय ट्रैवलिंग, क्या आपको सफर अच्छा लगता है। ट्रैवलिंग सफर। डू यू एंजॉय ट्रैवलिंग। व्हाट इज योर फेवरेट हॉबी, आपको क्या करना अच्छा लगता है। अच्छा, हॉबी मतलब कोई काम करना, जैसे फ्री टाइम में आपको कौन सा काम करना अच्छा लगता है। फ्री टाइम में जिस तरह हमारे कराची के लोंडे लपाड़ों को विलियम मारना अच्छा लगता है, इसी तरीके से आप फ्री टाइम में क्या करना अच्छा लगता है। कोई कह सकता है कि मुझे बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, कोई कह सकता है कि मुझे यूट्यूब पे चीज़ें सीखना अच्छा लगता है। जिस तरह के आप अभी इंग्लिश सीख रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि मुझे इंग्लिश सीखना अच्छा लगता है। What is your favorite hobby, मुझे चीज़ें सीखना अच्छा लगता है। आपको क्या करना अच्छा लगता है। अच्छा, दूसरी कैटेगरी। अच्छा जी, तो दूसरी जो कैटेगरी है वो है डेली लाइफ। डेली लाइफ इस मतलब पहली कैटेगरी गेटिंग टू नो मतलब जान पहचान, और डेली लाइफ मतलब रोज़मर्रा में जो इस्तेमाल होने वाले क्वेश्चंस है। अच्छा, व्हाट टाइम डू यू वेक अप इन द मॉर्निंग। व्हाट टाइम डू यू वेक अप इन द मॉर्निंग, आप सुबह किस वक्त उठते हो। वेकअप मतलब उठना। What time do you wake up in the morning? What do you usually have for breakfast? आप नाश्ते में आम तौर पर क्या खाते हो। What do you usually what do you usually have for breakfast? Do you prefer tea or coffee? आप किसको तरजीह देते हो, कॉफी या टी, कॉफी या चाय। What do you prefer? प्रेफर। अच्छा, प्रेफर के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि प्रेफर दो चीज़ों के मुकाबले में आप किस चीज़ को मतलब पसंद करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने कौरमा बिरयानी, दो आ गई, दोनों अच्छी है, लेकिन आप किस चीज़ को तरजीह देते हो, किस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हो। ऑब्वियसली बहुत से लोग कहेंगे कि बिरयानी, लेकिन मुझे यूजुअली जो है ना कौरमा पसंद है। अच्छा, डू यू प्रेफर टी और कॉफी, मतलब टी और कॉफी दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन आपको कौन सा अच्छा लगता है, आप इन दोनों में से किस को तरजीह देते हो। डू यू प्रेफर टी और कॉफी। हाउ डू यू अनवाइंड आफ्टर अ लॉन्ग डे, आप दिन भर काम करने के बाद आराम किस तरह करते हो। अभी आपका जवाब होगा कि भाई आराम किस तरह करते, भाई लेट जाते बस। नहीं, अनवाइंड का मतलब है कि जैसे मतलब सारा दिन काम किया, आप थक गए, तो उसके बाद आप सारे दिन को समेट कर आराम किस तरह करते हो, मतलब क्या कौन सी एक्टिविटी करते हो कि जिसमें आप आराम करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो मैं यूट्यूब वीडियोस देखता हूँ, मैं जो है ना कोई अच्छी सी किताब पढ़ता हूँ, कुछ भी आप कह सकते हो, मैं उस तरह आराम करता हूँ, मतलब मैं अपने जहन को तफरीह देता हूँ, आराम करता हूँ। हाउ डू यू अनवाइंड आफ्टर अ लॉन्ग डे। डू यू हैव एनी पेट्स, क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है। डू यू हैव एनी पेट्स, पेट्स पालतू जानवर। हमारे पास कराची में बहुत सारे लोगों ने कबूतरे पाले हुए हैं, सारे दिन सीटियां मारते हैं कबूतरे,
मुर्गियाँ, अंग्रेज तो सिर्फ कुत्ते ही पालते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी बहुत से लोग बहुत चीज़ें पालते हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये हमारे काम नहीं है, हमारी भी बहुत काम का है। डू यू हैव एनी पेट्स? व्हाट इज योर टिपिकल मॉर्निंग रूटीन? टिपिकल, आमतौर पर। आप सुबह में आमतौर पर क्या खाते हैं? टिपिकल। अभी आपको एक छोटी सी कंफ्यूजन होगी कि यहाँ पे टिपिकल का मतलब है आमतौर और यहाँ पे यूजुअली का मतलब है आमतौर पे। तो मतलब इन दोनों में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं किसी अगली क्लास में बता दूंगा। अभी बस इतना समझ जाए कि जो है ना, इस सेंटेंस को इसी तरह यूज करें, फिलहाल इसी तरह यूज करें। फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो मतलब एक चीज को बोलने के लिए 2 या 4 या बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। वो फिर मैं किसी और उसके लिए पूरा एक लेसन बनाऊंगा, उसको मैं इंशाल्लाह कवर करूंगा। अभी के लिए बस आप इतना समझ लीजिए कि भाई टिपिकल का मतलब है आमतौर पर और यूजुअली का मतलब है आमतौर पर। व्हाट इज योर टिपिकल मॉर्निंग रूटीन? आप आमतौर पर आप सुबह में आमतौर पर क्या करते हो? मैंने खाते बोल दिया था। आप सुबह में आमतौर पर क्या करते हो? What is your typical morning routine? Are you a morning person or a night owl? आपको दिन में काम करना अच्छा लगता है कि रात में? अच्छा, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी बता दूं कि मॉर्निंग पर्सन कहते हैं उस बंदे को कि जिसको दिन में काम करना अच्छा लगता है। नाइट आउल कहते हैं उस बंदे को जो मतलब पूरी रात गुजारता है और कोई काम करता है, कोई जरूरी काम हो, बहुत ज्यादा जरूरी हो। हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा जरूरी पबजी है। तो नाइट आउल, आप पबजी प्लेयर को जो रात को 4 बजे सोता है, 5 बजे सोता है, आप उसको कह सकते हैं नाइट आउल। मतलब रात को उसको काम करना अच्छा लगता है, सबसे जरूरी काम, इतना जरूरी काम है कि उसने अपनी नींद छोड़ दी, तो उसे नाइट आउल। आर यू अ मॉर्निंग पर्सन और अ नाइट आउल? आपको दिन में काम करना अच्छा लगता है कि रात में? What is your favorite season? आपका पसंदीदा मौसम कौन सा है? सीजन, मौसम। फेवरेट, पसंदीदा। फेवरेट मतलब पसंदीदा, फेवरेट सीजन, पसंदीदा मौसम। हाउ डू यू स्टे ऑर्गेनाइज्ड? आप मुंतजिम कैसे रहते हो? ऑर्गेनाइज्ड मतलब मुंतजिम का मतलब क्या है? अभी आप कहोगे कि यार सर मुंतजिम का क्या मतलब है? ऑर्गेनाइज्ड का मतलब है कि जैसे ऐसा बंदा जो हर चीज तरतीब से करे, हर काम तरतीब से हो, उसे कहते हैं ऑर्गेनाइज। जैसे आपने सुना होगा ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सारे कामों को तरतीब देने वाले लोग, ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, तरतीब देना। हाउ डू यू स्टे ऑर्गेनाइज्ड? आप तरतीब से कैसे रहते हो, कि मतलब आप मुंतजिम कैसे रहते हो? हाउ डू यू स्टे ऑर्गेनाइज्ड? आप मुंतजिम कैसे रहते हो? हाउ वॉज योर डे? तुम्हारा दिन कैसा था? हाउ वॉज योर डे? अच्छा, तो जो तीसरी किस्म की कैटेगरी है वो है इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। इंटरेस्ट मतलब अच्छा लगना, कोई चीज, किसी चीज में इंटरेस्ट होना, अच्छा लगना। और प्रेफरेंसेस, जिसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, प्रेफर का मतलब है तरजीह देना, मतलब बहुत सारी चीजों में किसी एक चीज को तरजीह देना। और प्रेफरेंसेस मतलब तरजीहात। अच्छा, तो जो सबसे पहला हमारे पास है, हैव यू रेड एनी बुक्स रिसेंटली? क्या आपने हाल ही में कोई अच्छी किताबें पढ़ी है? हैव यू रेड एनी बुक्स रिसेंटली? रिसेंटली हाल ही में,
डू यू हैव अ फेवरेट बुक? क्या आपकी कोई पसंदीदा किताब है? डू यू हैव अ फेवरेट बुक? फेवरेट बुक, पसंदीदा किताब। आर यू फैन ऑफ एनी स्पोर्ट? क्या आप किसी खेल के शौकीन हो? आर यू फैन ऑफ एनी स्पोर्ट? फैन ऑफ एनी स्पोर्ट मतलब खेल का शौकीन। फैन ऑफ स्पोर्ट, खेल का शौकीन। आर यू फैन ऑफ एनी स्पोर्ट? व्हाट इज योर फेवरेट कलर? आपका पसंदीदा रंग कौन सा है? व्हाट इज योर फेवरेट कलर? डू यू इंजॉय क्रिकेट? क्या आपको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है? डू यू enjoy cricket? Do you enjoy cricket? Are you a cat person or a dog person? आपको कुत्ते अच्छे लगते हैं कि बिल्लियां? Are you a cat person or a dog person? What is your preferred style of clothing? आपको किस तरह के कपड़े पहनना अच्छा लगता है? किस किस्म के? स्टाइल ऑफ क्लोथिंग, किस किस्म के कपड़े। व्हाट इज योर प्रेफर्ड मैंने आपको बताया, प्रेफर्ड, प्रेफरेंसेस एक ही चीज है। व्हाट इज योर प्रेफर्ड स्टाइल ऑफ क्लोथिंग? आपको किस तरह के कपड़े पहनना अच्छा लगता है? डू यू लाइक टू वॉच टीवी शोज? क्या आपको टीवी शोज देखना पसंद है? लाइक टू वॉच मतलब देखना पसंद है। डू यू लाइक टू वॉच टीवी शोज? आर यू फैन ऑफ टेक्नोलॉजी? क्या आप टेक्नोलॉजी के शौकीन हैं? आर यू फैन ऑफ टेक्नोलॉजी? व्हाट टाइप ऑफ फूड डू यू लाइक? आपको किस तरह के खाने अच्छे लगते हैं? What type of food do you like? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है फ्यूचर प्लान्स एंड एस्पिरेशन। फ्यूचर प्लान्स मतलब फ्यूचर की प्लानिंग, फ्यूचर मुस्तकबिल की प्लानिंग, और एस्पिरेशन मतलब ख्वाहिशात। अच्छा, ये कैटेगरी, इसकी सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है वेयर वुड यू लाइक टू ट्रैवल इन द फ्यूचर? आप मुस्तकबिल में कहाँ सफ़र करना चाहेंगे? Where would you like to travel in the future? Travel, सफ़र। Like to travel मतलब सफ़र करना, मतलब सफ़र करने की ख्वाहिश है। Where would you like to travel in the future? What is your dream job? आपका पसंदीदा काम कौन सा है? ड्रीम जॉब। What is your dream job? ड्रीम जॉब कहते हैं जैसे आप कोई काम करने की आपकी ख्वाहिश हो, आपकी चाह हो कि यार ये काम मुझे मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, उसे कहते हैं ड्रीम जॉब। What is your dream job? आपका पसंदीदा काम कौन सा है? Do you have any upcoming events? क्या आपके आइंदा कोई तकरीबात है? Do you have any upcoming events? Upcoming events मतलब तकरीबात, जैसे शादी, निकाह, वलीमा, ये बहुत सारे तकरीबात, इसी को इवेंट्स कहते हैं। Do you have any upcoming events? Are you planning to further your education? क्या आप अपने तालीम को आगे बढ़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं? Are you planning to further your education? Further कहते हैं बढ़ाना, आगे बढ़ाना। Are you planning to further your education?
डू यू हैव एनी लॉन्ग टर्म गोल्स? क्या आपके लॉन्ग टर्म मकसद है? क्या आपके लॉन्ग टर्म मकसद है? अच्छा, लॉन्ग टर्म के बारे में मैं आपको थोड़े से मतलब इंग्लिश के मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, इस कोर्स में मैं आपको कुछ चीजों को ट्रांसलेट नहीं करूंगा, बल्कि मैं उनको यूज करना सिखा दूंगा कि अंग्रेज उसे किस तरह यूज करते हैं। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई, ये लफ्ज है, ये इसका मतलब है, मतलब समझ में आ जाएगा। तर्जुमा मैं उसका नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि 3 वजूहात है। एक वजह ये है कि शायद उस लफ्ज का जो है ना तर्जुमा उर्दू में मुमकिन ही ना हो। एक तो वजह ये हो सकती है। दूसरा वजह ये हो सकती है कि अगर मैं उसको ट्रांसलेट करूंगा तो आपकी समझ में नहीं आएगा। दूसरी वजह ये हो सकती है। तीसरी वजह ये हो सकती है कि भाई अगर मैं उसको ट्रांसलेट करूंगा ना तो मज़ा नहीं आएगा। तो ये उसी कैटेगरी में आया है कि अगर मैं इस लॉन्ग टर्म को, मैंने ये आप देख रहे हो ना, ये मैंने लॉन्ग टर्म ही लिख दिया है। अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूंगा ना तो मज़ा नहीं आएगा। मैं आपको समझा देता हूँ कि लॉन्ग टर्म गोल होता क्या है। लॉन्ग टर्म गोल, जैसे मिसाल के तौर पे आज से 5 साल बाद या 8 साल बाद मेरी ख्वाहिश है कि यार आज से 5 साल बाद मैं अमेरिका चला जाऊं। ये आपका लॉन्ग टर्म गोल हो गया, आपका लॉन्ग टर्म मकसद हो गया। 5 साल बाद बहुत टाइम है। अच्छा, उसके लिए आप शॉर्ट टर्म गोल क्या बनाओगे? शॉर्ट टर्म गोल आपका ये होगा कि यार मैं अपने लिए पासपोर्ट बनवा लूँ, वीज़ा बनवा लूँ, इंग्लिश सीख लूँ। इंग्लिश सीखना ये आपका शॉर्ट टर्म गोल हो गया। वीज़ा बनवाना, ये सब आपके शॉर्ट टर्म गोल हो गए, शॉर्ट टर्म मकसद हो गए। और आपका लॉन्ग टर्म गोल हो गया, आपका बड़ा मकसद हो गया कि मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ। इसी तरह हमारे बहुत सारे मकासद होते हैं। तो जो लॉन्ग टर्म मकसद होगा, जो तवील अरसे में आपको उसको अचीव करना है, उसको मतलब हासिल करना है लॉन्ग टर्म में। तो इसी तरह, डू यू हैव एनी लॉन्ग टर्म गोल्स? क्या आपके लॉन्ग टर्म मकसद है? क्या आपके कोई लॉन्ग टर्म मकसद है? अच्छा, व्हाट इज इन योर बकेट लिस्ट? आपकी बकेट लिस्ट में क्या है? बकेट लिस्ट, ये इसको भी मैंने ट्रांसलेट नहीं किया है, क्योंकि मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि ट्रांसलेट करूंगा आपको मजा नहीं आएगा। अच्छा, बकेट कहते हैं टोकरी को, लिस्ट को कहते हैं बकेट लिस्ट। टोकरी का लिस्ट क्या है आपका? टोकरी का लिस्ट से मुराद ये है कि जैसे अंग्रेज जब किसी चीज की शॉपिंग के लिए जाते हैं, जैसे सब्जियों के शॉपिंग के लिए, फ्रूट्स की शॉपिंग के लिए वो जाते हैं, तो वो बकेट्स में, मतलब वो टोकरियों में अपनी चीजें लेके आते हैं। तो ये वर्ड भी वहीं से निकला है, बकेट लिस्ट। तो जाने से पहले वो अपने लिए बना देते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं कि भाई ये चीजें मैंने इस बकेट में लेके आनी है। तो ये वहीं से निकला है कि व्हाट इज इन योर बकेट लिस्ट? तुम्हारी बकेट लिस्ट में क्या है, जो चीज तुम मार्केट से लाना चाहते हो। और हम लोग भी बनाते हैं, हम लोग भी मतलब हम पाकिस्तान में भी इसी तरह, जैसे अम्मी कहती है टमाटर ले आओ, प्याज ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, वो ले आओ, तो हम कह सकते हैं कि अम्मी ने मुझे ये बकेट लिस्ट दिया है लाने के लिए। व्हाट इज इन योर बकेट लिस्ट? आपकी बकेट लिस्ट में क्या है? अच्छा, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years? आप खुद को 5 साल बाद कहाँ देखते हो? वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years? आप खुद को 5 साल बाद कहाँ देखते हो? फ्यूचर प्लानिंग की बात हो रही है कि भाई आपने क्या प्लानिंग की है कि 5 साल बाद आप कहाँ पे होंगे। फ्यूचर प्लानिंग। आर यू सेविंग अप? आर यू सेविंग अप फॉर समथिंग स्पेशल? क्या आप किसी खास चीज के लिए पैसे बचा रहे हो? सेविंग अप, पैसे बचाना। मैं पैसे बचा रहा हूं मतलब किसी चीज के लिए। आर यू सेविंग अप फॉर समथिंग स्पेशल? अच्छा, डू यू हैव एनी करियर एस्पिरेशन?
क्या आपके करियर के हवाले से कोई ख्वाहिशात है? एस्पिरेशन, मैंने आपको बताया एस्पिरेशन ख्वाहिशात, यहाँ पे भी एस्पिरेशन मतलब ख्वाहिशात, जिस चीज को आप चाहते हो, आपके अंदर एक चाह हो कि यार ये चीज मुझे मिल जाए। डू यू हैव एनी करियर एस्पिरेशन? क्या आपके करियर के हवाले से कोई ख्वाहिशात है? What are your goals for the next year? What are your goals for the next year? आपके अगले साल के लिए क्या मकासद है? What are your goals for the next year? अच्छा, और आज की जो लास्ट कैटेगरी है वो है ओपिनियंस एंड एक्सपीरियंसेस। ओपिनियंस मतलब मशवरे, एक्सपीरियंसेस मतलब तजुर्बे। अच्छा, सबसे पहला, डू यू बिलीव इन लक? क्या आप किस्मत पे यकीन करते हो? डू यू बिलीव इन लक? लक मतलब किस्मत। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन सोशल मीडिया? सोशल मीडिया के ऊपर तुम्हारा क्या मशवरा है? व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन सोशल मीडिया मतलब सोशल मीडिया यूज करना कैसा है तुम्हारी नजर में? हैव यू एवर मेट अ फेमस पर्सन? ये एक ही आएगा। हैव यू एवर मेट अ फेमस पर्सन? क्या तुम किसी मशहूर शख्स से मिले हो? हैव यू एवर मेट अ फेमस पर्सन? हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेस? आप टेंशनों से कैसे लड़ते हो? हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेस? स्ट्रेस टेंशन, हैंडल मतलब संभालना। स्ट्रेस को आप कैसे संभालते हो? टेंशनों को आप कैसे संभाल करते हो, कैसे लड़ते हो उनसे? व्हाट इज योर फेवरेट टाइप ऑफ वेदर? आपका पसंदीदा मौसम क्या है? अच्छा, इससे पहले जो मैंने आपको सेंटेंसेस में बताया था उसमें सीजन था। सीजन का भी मतलब मौसम होता है, वेदर का मतलब भी मौसम होता है, लेकिन सीजन, चार सीजन जो बड़े सीजन है उनको कहते हैं, और वेदर कहते हैं आम मौसम को, जैसे अभी गर्मी हो रही है या क्या बारिश हो रही है या सर्दी हो रही है या नॉर्मल है, मतलब इस तरह जो डेली जो मौसम होता है उसको वेदर बोलते हैं। अच्छा, व्हाट इज योर फेवरेट टाइप ऑफ वेदर? आपका पसंदीदा मौसम क्या है? डू यू हैव एनी यूनिक टैलेंट? क्या आपके पास कोई खास काबिलियत है? डू यू हैव एनी यूनिक टैलेंट? हाउ डू यू अप्रोच चैलेंजेस इन लाइफ? आप जिंदगी के मुश्किलात को कैसे हल करते हो? हाउ डू यू अप्रोच चैलेंजेस इन लाइफ? चैलेंजेस, अप्रोच हल करना, चैलेंजेस मुश्किलात। हाउ डू यू अप्रोच चैलेंजेस इन लाइफ? व्हाट इज योर फेवरेट वे टू रिलैक्स? सुकून हासिल करने के लिए आपका पसंदीदा तरीका क्या है? What is your favorite way to relax? What is your favorite memory from your childhood? बचपन की आपकी पसंदीदा यादाश्त कौन सी है? What is your favorite memory from your childhood? बचपन, मेमोरी, यादाश्त, यादाश्त, मेमोरी, फेवरेट मेमोरी, पसंदीदा यादाश्त, चाइल्डहुड, बचपन। What is your favorite memory from your childhood? अच्छा, तो आज के लेसन के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप ये जितने भी सेंटेंसेस मैंने आपको सिखाए, जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको सिखाए, आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करोगे, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मेरा सिखाना आपके लिए बिल्कुल फालतू हो जाएगा।
जितने टाइम की ये वीडियो है ना, ये बिल्कुल फालतू हो जाएगी अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, और इस बात की भी उम्मीद है कि आपको आज का ये लेसन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और यार प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, यारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूँगा तीसरी वीडियो में। ये अब देखें, दूसरी वीडियो, दो वीडियोज़ हो गई है, तो इंशाल्लाह तीसरी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।